और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पर असम पुलिस का छापा। खेड़ा के घर आपत्तिजनक चीजें मिली है, असम पुलिस का ये दावा है। पवन खेड़ा के घर पर वो खुद नहीं मिले, लेकिन आपत्तिजनक चीजें जरूर बरामद हुई हैं। हम उनको ट्रेस करेंगे, असम पुलिस कह रही है। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल कांग्रेस ने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी का 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था, जिसके खिलाफ उनकी पत्नी रिंकी भुइया शर्मा ने केस दर्ज करवाया था। We wanted Mr. Pawan Kheda तो हम उनको ढूंढ के आया था, अभी मिला नहीं वो। एंड वी हैव सर्च्ड हिज हाउस, वी फाउंड सम इंक्रिमिनेटिंग थिंग्स व्हिच आई कैन नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ, बट सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैव बीन सीज्ड वेयर ही हैज बीन, मुझे अभी पता नहीं है वो कहाँ है, बट आई विल ट्रेस हिम आउट। तो दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने असम पुलिस की छापेमारी पर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। 2 लैपटॉप ले गई, इसके अलावा एक सेलफोन की बात ये कह रहे हैं, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि पेन ड्राइव भी पुलिस अपने साथ लेकर गई है। जाहिर तौर पर असम पुलिस यहां पर पहुंची थी और करीब 11 बजे के आसपास असम पुलिस यहां पर पहुंची। दिल्ली पुलिस की टीम असम पुलिस को असिस्ट कर रही थी। पुलिस ने यहाँ पे छापेमारी की और छापेमारी करने के बाद असम पुलिस यहाँ से कुछ एविडेंस जो है वो अपने साथ लेकर गई है। और इस बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। असम पुलिस पाताल से भी उठाकर ले आएगी, हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा, वो ये भी कह रहे हैं, और पाताल में भी छिपे होंगे तो वहां से भी उठाकर लाएगी पुलिस। अब तो पूछना चाहिए था पहले, पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? अब ये लुका छिपी का खेल, क्या लुका छिपी का खेल है? असम, अरे कहां असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहां मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेजन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। पर लगे आरोपों से असम के सीएम नाराज है, आक्रोशित है, और देखिए वो कह रहे हैं कि अब जो इसकी जांच की आंच है वो राहुल गांधी तक जाएगी। रंजीता झा हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजीता, पाताल में भी छुपे होंगे पवन खेड़ा, तो असम पुलिस ढूंढ कर लाएगी, असम के सीएम का ये कहना है। लेकिन जानकारी इस बीच ये भी मिल रही है कि शायद घर के अंदर से कुछ डिवाइसेस लेकर के गई है पुलिस और कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं जो जांच में काम आएंगी पुलिस के। देखिए, असम पुलिस जब दिल्ली पहुंची लगभग 2 से ढाई घंटे तक असम पुलिस जो पवन खेड़ा का आवास है वहां अंदर तफ्तीश करती रही, चीजें देखती रही, जांच की उन्होंने। और उसके बाद जब मीडिया में निकल कर वो आया तो उन्होंने कहा कि कुछ चीजें जरूर जब्त की है हमने, लेकिन वो क्या है वो डिटेल अभी मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर वो नहीं लेकर आएंगे। पवन खेड़ा से संपर्क करने की कोशिश की, वो नहीं मिले हैं, लेकिन हम जल्दी उनको खोज लेंगे। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट वहां के जो पुलिस के जो लोग आए हुए थे, जो पूरी टीम आई हुई थी, उनकी तरफ से ये दिया गया। 2.5 घंटे की इस तफ्तीश के बाद जो असम पुलिस है वो वहां से निकल गई। दिल्ली पुलिस अभी भी पवन खेड़ा के आवास के बाहर कुछ संख्या में मौजूद है। लेकिन सवाल अब ये कि क्या असम के विधानसभा चुनाव में इससे कांग्रेस या फिर बीजेपी यानी हिमंता बिस्वा शर्मा को नुकसान होगा या कांग्रेस को फायदा होगा, ये एक राजनीतिक बात। लेकिन ये लड़ाई अब कितनी लंबी जाएगी इसका हम अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद में है, पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं, ये उन्होंने पहले कहा, और बाद में वो कह रहे हैं कि वो पाताल में भी होंगे।
तो उनको खोज निकालेंगे। और पवन खेड़ा के जो करीबी है पार्टी से जुड़े हुए नेता, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि पवन खेड़ा आज शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीडिया में आकर अपनी बात रख सकते हैं। क्या कुछ जो लीगली लड़ाई है, यानी पुलिस या तौर पर जो लड़ाई है उसको कैसे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, या फिर राजनीतिक लड़ाई को किस तरह से आगे लेकर जाएगी, ये रणनीति अभी तक कांग्रेस ने आगे आकर नहीं सामने रखा है। हालांकि कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के जो जनरल सेक्रेटरी है जयराम रमेश, अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, एक लंबा चौड़ा पोस्ट है उनका, जिसमें वो असम सरकार और उसकी पुलिसिया कार्रवाई को लेकर विरोध जता रही है। ये कह रही है कि किस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो बौखलाए हुए हैं, और उसकी बौखलाहट का ये वजह है कि एक आर्मी पुलिस की तरह यहाँ पर असम पुलिस पहुंचती है उनके आवास पर। 2.5 घंटे तक तमाम सर्च जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाता है। पवन खेड़ा यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता अब उनके समर्थन में एक्स पर पोस्ट लिखते हुए, मीडिया में बाइट देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे हम इस बड़े मामले को लेकर के। देखिए, अब हो सकता है कि शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाए, तमाम अपडेट्स उनकी तरफ से सामने रखे जाए।